विधायक निखिल मदान ने सोनीपत की विभिन्न कॉलोनियों में राजस्व विभाग द्वारा इंतकाल दर्ज किए जाने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए विधानसभा में उठाई मांग। विधायक निखिल मदान ने शहर के लाल डोरा आबादी वाले क्षेत्र, देश के बंटवारे के समय विस्थापित लोगों को मिली जमीनों और लीज की संपत्तियों के इंतकाल दर्ज करने के लिए विशेष मुहिम चलाने की करी अपील। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि सरकार इंतकाल दर्ज करने के नियम सरल बनाने के लिए लगातार कर रही प्रयास। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर दो बड़ी विशेष चीज़ें ऐसी हैं जो आज मेरे शहर सोनीपत के लोगों को तकलीफ आती है। जो एरिया ऐसे हैं जी जहां पर पुरानी बसावट है, पुराने रेजिडेंशियल एरियाज बन चुके हैं और अप्रूव्ड एरियाज हैं, उसके अंदर खसरा नंबर के अंदर रकबा ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा इस आपके माध्यम से कि एक तो कोई ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाई जाए कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते उनके इंतकाल चढ़ाए जाए, ताकि ना तो वो अपना घर बेच सकते हैं ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उस एरियाज़ में। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो 1960 से लेकर 1985 तक जो रजिस्ट्रियाँ होती थी उसके अंदर रजिस्ट्रियों में इंतकाल और खसरा नंबर मेंशन नहीं होता था जब वो रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी पुराने समय में। तो आज उन एरियाज़ में जहाँ इंतकाल और खसरा नंबर नहीं था तो उस टाइम पे सर उनको डायरेक्शंस और लोकेशंस या उनके अंदर मैपिंग करी जाती थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो आज वहाँ पर भी इंतकाल नहीं होते हैं, वो भी हमारे शहर के बीच में बसे हुए एरियाज़ हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं इनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव चलाए, ताकि ये बहुत बड़ा विषय है और हमारे शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इससे जिसको तकलीफ है। माननीय सदस्य ने जो अपनी आप ही बोली कोई बात। स्पीकर सर, ये जो बात निखिल मदान जी ने उठाई है ये अकेले सोनीपत की नहीं, तकरीबन जो पुराने शहर हैं, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र भी है, पुराने शहर के अंदर जहाँ 35-35 गज के प्लाट अलॉट हुए थे वहाँ ये दिक्कत आ रही है। तो मैं उनकी बात से ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की समस्या है, इसका हल जरूरी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो माननीय सदस्य अशोक अरोड़ा जी ने जो बात कही थी, जो अलॉटमेंट है चाहे वो हाउसिंग बोर्ड करती है चाहे HSBP करती है, उसमें कहीं मोटेशन की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मोटेशन का कोई कानून लागू नहीं है, उसके नंबर डिपार्टमेंट देता है, उसके तहत उसकी रजिस्ट्रेशन डीड होती है। लेकिन जो कॉलोनी के अंदर अगर जैसा कि माननीय निखिल मदान जी ने बताई बात रखी है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। लेकिन आज तो हाउस टैक्स के द्वारा भी जो स्वामित्व स्कीम आई है और जो स्कीमें बार बार अमेंडेड करके आई हैं उसके तहत भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो एक बार वो मुझसे मिल लेंगे, फिर एक बार डिपार्टमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकेगा वो हम करने का काम करेंगे। सर, इसमें मैं एक छोटी सी सप्लीमेंट्री और ये सुझाव के तरीके सर बता रहा हूँ कि जो सर ये 1960 से लेकर जो 85 वाली रजिस्ट्री मैंने बताई जिसके अंदर खसरा नंबर और इंतकाल मेंशन नहीं होता था उस समय, सर इसके अंदर उस समय पे सर डायरेक्शन मेंशन होती थी। आज सर और वहाँ पर कोई लैंडमार्क लिख दिया जाता था और सर उसको तो हम उससे माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, ये 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी ने 500 गज की जगह 700 गज की रजिस्ट्री कर दी है, अलाउ नहीं किया जाएगा। वो रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड को तरीके से अगर कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। लेकिन जितनी मर्जी कोई जमीन बेच दे, कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए, ये इस सरकार नायब सैनी सरकार में नहीं हो पाएगा। श्री चंद्र प्रकाश।